हाय एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। दिस इज हेमा स्पीकिंग। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है, या फिर जिनके पास इंग्लिश सीखने का कोई तरीका नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इसे कहाँ से शुरुआत करें, कैसे इसे लर्न करें, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। A few days ago, I received a comment saying if I don't understand English and don't know how to start learning it, then how can I learn it? I understand you. I would like to remind you here to learn something we need practice and hard work. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें लगातार प्रयास करने चाहिए, लेकिन हम यही नहीं करते। हम इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, लेकिन हम उस पर मेहनत ही नहीं करते। हम कुछ शब्दों को सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम गूगल में चेक करते हैं, हम डिक्शनरी में देखते हैं, लेकिन फिर भी समझ ही नहीं पाते। हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो, क्या करना है, इंग्लिश तो हमारे बस का नहीं है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत कठिन है और ये हम कभी इसे सीख ही नहीं पाएंगे, हम जो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं हम उससे पीछे हट जाते हैं, हम पहले से ही हार मान लेते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है हिम्मत। अगर आप सोचते हैं कि बहुत कठिन है, इट इज़ अ रॉकेट साइंस, तो अपने दिमाग से ये थॉट निकालने होंगे। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको खुद पर यकीन करना होगा और फिर मेहनत करनी होगी। कैसे इंग्लिश सीखना शुरू करें? सबसे पहले यह समझिए कि इंग्लिश सीखने का कोई भी एक तरीका नहीं है, कोई सही शुरुआत नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है, उसकी शुरुआत ही करनी है, तो उसे सुनने से कीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, सुनने से। हम रोज़ाना इंग्लिश में कुछ सुनने की कोशिश करें, जैसे कि इंग्लिश पॉडकास्ट या फिर टीवी शो। I advise you listen to some simple English content like children's book and simple English conversation for beginners. इन्हें सुनते सुनते धीरे धीरे आपको शब्दों और वाक्यों का मतलब पता चलने लग जाएगा और आपको लगेगा इंग्लिश कुछ समझ में आने लगी है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि नए वर्ड्स हैं, आपको मीनिंग नहीं पता, आपने कभी वो सुना नहीं है। लेकिन जब आप सुनने लग जाते हैं, उनके वर्ड मीनिंग चेक करने लग जाते हैं, जब आप एक ही शब्द को रोज़ सुनते हैं, तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। और जब हम इनपुट लेते हैं, कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तभी हम उस चीज़ को बोल पाते हैं। अगर हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश सुननी चाहिए एवरी डे विदाउट स्किपिंग ए डे। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप दिन में कम से कम 15 मिनट्स इंग्लिश को सुने। इंग्लिश का कोई भी कंटेंट ले लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप चिल्ड्रन स्टोरी भी सुन सकते हैं, आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं जो कि बिगनर्स के लिए है, सम इजी सेंटेंसेस जो आपको समझ में आए। उसके बाद आप स्विच ऑन कर सकते हैं लिटिल बिट डिफ़िकल्ट वन, जब आपको लगे कि हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आने लगा है। ज़रूर ये काम करेगा अगर आप इसे रोज़ सुनेंगे। जब एक चीज़ को हम रोज़ सुनते हैं तो डेफ़िनेटली वो कुछ ईज़ी होने लग जाती है और हमारा माइंड उसका आदी हो जाता है, उसे समझने लग जाता है। ऐसे ही तो हमने अपनी मातृभाषा सीखी थी, ऐसे ही तो हमने अपनी मदर टंग सीखी थी। पहले हमने सुना, फिर उसके बाद हमने बोलना ट्राई किया, क्योंकि पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ बोलने के लिए। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे? तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लिसनिंग। चलो, मैं आपको इंग्लिश सीखने का एक ईजी तरीका बताती हूँ। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को बढ़ाएं। अगर आपको शब्दों का सही मतलब नहीं पता होगा तो आपको इंग्लिश कैसे समझ में आएगी? इसीलिए हर दिन
कम से कम 10 नए शब्दों को याद कीजिए और उन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप इंग्लिश के शब्दों और वाक्यों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें अपनी बातचीत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम नए शब्दों को सीखते हैं और उन्हें अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें जल्दी याद कर पाते हैं। अगर आप इंग्लिश में सेंटेंसेस नहीं बोल पाते, आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स मैच करके बोलिए। अगर कोई भी आपकी मदर टंग है, आप उसमें इंग्लिश के कुछ शब्द यूज़ कीजिए और उन्हें बोलिए। इस तरह से आपको वो शब्द याद रहेंगे। जैसे कि आज मेरा मन रिलैक्स करने का कर रहा है। इसी तरह आप अनदर वर्ड है कि वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि कल क्या हुआ था। इंग्लिश में कई फ्रेजेस भी होते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे कि डू यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। एंड यू कैन यूज़ दिस इन अदर वे एज वेल। डू यू माइंड वेटिंग फॉर ए मिनट, आप माइंड तो नहीं करेंगे कुछ मिनट वेट करने के लिए। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क ए क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक प्रश्न पूछूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। इसी तरह आप इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस को याद कीजिए और उन्हें बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप कैसे सीखेंगे इंग्लिश, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप पहले याद कीजिए और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को याद करना होगा, जिससे हमें इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। और अगर आपको डर है कि इंग्लिश सीखते हुए मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ, तो डोंट वरी, इन इनिशियल डेज एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। इंग्लिश सीखना कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम एक नया घर बनाते हैं। जब हम नया घर बनाते हैं तो हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो उससे हम पूरा घर बना पाते हैं। इसी तरह जब हम नए सेंटेंसेस सीखते हैं, नए वर्ड सीखते हैं, वो एक ऐसा ही है जैसे कि ईंट होती है। इसी तरह हम ईंट के ऊपर ईंट, सेंटेंसेस के ऊपर सेंटेंसेस याद करते रहते हैं, बोलते जाते हैं और इंग्लिश की जो हमारी स्किल्स है हम उसे बढ़ाते जाते हैं, हम उसे रोज रोज नए नए शब्द सीखते जाते हैं। आप फ्लुएंसी की चिंता ना करें, जस्ट आप छोटे से लक्ष्य, जो आपके छोटे छोटे लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, आप उनमें ध्यान दीजिए कि आज मुझे इंग्लिश के 10 शब्द सीखने हैं और मुझे इन्हें यूज़ करना है। आज मुझे इंग्लिश के 5 फ्रेजेस सीखने हैं और मुझे उन्हें बोलना है। तो जब आप देखेंगे कि आप उन शब्दों को यूज़ कर पा रहे हैं ईजीली और आप उन फ्रेजेस को बोल पा रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सब लोग कहेंगे वाओ। इंग्लिश सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि हम इंग्लिश में ही सोचें। जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं लेकिन बोलना इंग्लिश चाहते हैं। ऐसे में इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है? जब हम अपनी मदर टंग में सोचेंगे तो हम इंग्लिश को कैसे बोलेंगे? जब हमने अपनी मदर टंग सीखी थी तो हम उसी में सोचते थे और बोलते थे, लेकिन अगर आप हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ये आदत डालनी होगी कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब आप इंग्लिश में सोचेंगे तभी आप उसे आसानी से बोल पाएंगे। अगर आप इंग्लिश में नहीं सोचेंगे तो आपका दिमाग है उसे इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे मिलेगी, उसे इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कैसे होगी, आदत कैसे होगी। उसे इंग्लिश में बोलना और सोचने की आदत ही नहीं हो पाएगी अगर आप इंग्लिश में नहीं सोचेंगे। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं सबसे पहले वो थॉट हमारे दिमाग में आता है, हम सोचते हैं, फिर हम उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसीलिए इंग्लिश में सोचने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। यही पहला कदम है फ्लुएंसी की तरफ। तभी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। जब आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं, कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, कुछ भी आप सोच रहे हैं तो उसे आप इंग्लिश में सोचिए। जैसे आई हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना है। माय चिल्ड्रन आर अबाउट टू कम, मेरे बच्चे आने वाले हैं।
आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना है। इसी तरह आप अपनी फीलिंग्स के बारे में भी इंग्लिश में सोच सकते हैं। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, टुडे आई एम वेरी एंग्री, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम फीलिंग डिजेक्टेड। सो व्हाटएवर द सिचुएशन आपके साथ जो भी हो रहा है, आप उसे इंग्लिश में सोचिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचिए, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। जब आप आसपास में कुछ देखते हैं कि कुछ भी हो रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में ही सोचिए, उसे इंग्लिश में ही बोलने की, सोचने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, आपको की जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है वो और मजबूत बनेगी और आपकी जो फ्लुएंसी है और बेहतर होगी। आप जो सोचेंगे आप उसे ही बोल पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए रोज़ अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी थोड़ी ही करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि आप इंग्लिश में इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका इंग्लिश में सुधार हो रहा है। रोज़ 10 मिनट्स इंग्लिश पढ़ें। आपको कोई भी चिल्ड्रन बुक मिलती है तो आप उसे पढ़ें, अगर नहीं है तो आप बाय कर लें, क्योंकि उसमें बहुत ईजी ग्रामर्स रूल्स होते हैं, बहुत ईजी सेंटेंस होते हैं जिसे आप ईजी से समझ सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश को समझने में, और जब आप उसे बार बार रीड करते रहेंगे तो आपको वो इजीली समझ में आने लगेगा। इसी तरह आप इंग्लिश में कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस आपने याद की, आप उसे डायरी में लिखिए और फिर उन्हें बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं लिख रहा हूँ कुछ इंग्लिश में और मुझे पता नहीं कि मैं सही लिख रहा हूँ या मैं गलत लिख रहा हूँ, कोई मेरे पास नहीं है जो रेक्टिफाई करे, जो मेरी मिस्टेक को पॉइंट आउट करके मुझे बताए कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप गूगल में और चैट जीपीटी में चेक कर सकते हैं। आप उनको लिखिए चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी आपको बताएगा कि कहाँ पे आपने गलती की है और कैसे आप उसे राइटली लिख सकते हैं। सो लिखना हो गया, सुनना हो गया, बोलना हो गया और रीड करना हो गया। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार रीड करते हैं, सबसे पहले तो वो हमें समझ में आने लग जाती है, हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिखते हैं, और जब हम उन्हीं वर्ड्स को बार बार रीड करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है। हम उन शब्दों को क्लियरली बोल पाते हैं, बोल ही नहीं पाते, हम उन शब्दों को याद भी कर पाते हैं। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट, ट्राई टू रीड एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि धैर्य रखें, यह बहुत ही ज़रूरी है जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना एक 2 दिन का काम नहीं है, 1-2 महीने का काम नहीं है, ये एक लंबा सफ़र है। लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं, अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। याद रखिए, ये 1 दिन का काम नहीं है, इसे समझने में, लर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। इंग्लिश इज़ लाइक ए जर्नी। आई वुड लाइक टू गिव यू सजेशन हियर, इफ़ यू learn English every day without breaking your practice pattern, if you are practicing every day, तो आप ज़रूर इंग्लिश को सीख जाएंगे। इंग्लिश को एक इंजॉयबल तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, जैसे कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप किसी के साथ इंग्लिश में शेयर कीजिए, जो थोड़ा बहुत आपको आता है आप उसे इंग्लिश में बोलिए, उसे शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आप सिंपल तरीके से अपनी बात को दूसरे को बता पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि गलती तो हम करेंगे, मिस्टेक्स तो हम करेंगे, क्योंकि हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। आपको बस शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको मदद करेगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हमेशा सीखते रहें, याद करते रहें, मुस्कुराते रहें।